नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिहार में बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है नेता नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश जी क्या चाह रहे हैं? बीजेपी से अलग होना? कोई बात नहीं, अभी तो बैठक है। बैठक किस विषय पर बैठक है? सामान्य बैठक है सांसद और विधायकों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या एक बीच बीच में इस तरह की बैठक होती रहती है। और उसी तो ललन सिंह ने कहा था कि मॉडल बना रहे हैं, अब चिराग मॉडल करके पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। चिराग मॉडल और यही चीज इसमें कमी नहीं, यही नहीं गड़बड़ इसका है। आपने पूछा, हम क्या पूछा तो मैंने तो नाराजगी कहीं है पार्टी में, क्योंकि जिस तरह से आरसीपी को अलग हुए, आरसीपी कुछ कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। में नहीं है तो इस पे कोई प्रतिक्रिया देना अब ठीक नहीं है। आरसीपी जो पार्टी से अलग हो गए। जेडीयू वाले बता रहे हैं कई विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, इसका टेप है, पैसा मांगा गया, पैसा देने की पेशकश हुई, मत देने की पेशकश हुई। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अभी बैठक में जा रहे हैं, बैठक में जो जानकारी मिलेगी उसके बाद। ऐसी कोई बात तो मुझे नहीं जानकारी है। तो ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में फैसला लिया जाएगा बीजेपी। अब आप बताइए, बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्ट होंगे या आरजेडी के साथ? देखिए, ये तो पार्टी की आज बैठक, अभी तोड़ने और जोड़ने की तो बात ही नहीं है। अभी तो पार्टी की बैठक है, सांसद और विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक है। वही फैसला लेने के लिए क्या पार्टी के अंदर फैसला होगा तो मीटिंग में पता चलेगा। पार्टी तो आप लोग किसके साथ कंफर्ट रहेंगे, आरजेडी के साथ या बीजेपी के साथ? क्या बताए, किसके साथ कंफर्ट रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ। सुनिए ना संतोष मेहता जी, आप तो पहले बीजेपी में थे, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ रही थी? देखिए, इस पे मैं कोई चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो एक ही बात है कि आज सामान्य बैठक है सांसद और विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। उस बैठक में भाग लेने के लिए हम लोग आए हैं। जेडीयू का आरोप है कि अटल आडवाणी का बीजेपी और अमित शाह मोदी का बीजेपी बिल्कुल अलग है। ये लोग तनाशाह जैसा काम करते हैं। देखिए, पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में अंतर तो है। और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं इस बैठक में, क्या हम, मुझे तो लग रहा है कि सामान्य बैठक। लेकिन आप भी बैठक कर रहे हैं, उधर महागठबंधन की बैठक हो रही, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं उसको बिजली पकड़ रही है। ऐसी कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, ये कौन है? स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन टूट जाएगा। बिहार में हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव राय हमारे साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर से हैं, बिहार से पटना में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी पीयूष, बीजेपी की रणनीति रही है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि तोड़ मरोड़ की राजनीति करती है, सरकारें गिरा देती है, लेकिन इस बार क्या ये मुमकिन है कि बीजेपी को खबर तक नहीं लगी और यहां पर नीतीश कुमार ने एक अलग ही पटकथा लिख डाली? देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को खबर तक नहीं लगी, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मसले से अभी तक अपने आप को अलग रिजर्व करके रखा हुआ है। वो ना ही इस पूरे मसले पर कोई बातचीत कर रही है, ना ही उसके नेता जो हैं वो कुछ बयान दे रहे हैं। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देख रही है और देखना चाह रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से ही जो कदम भी उठेगा तो नीतीश कुमार की तरफ से उठेगा, और नीतीश कुमार जो कदम उठाएंगे उसके बाद बीजेपी अपना एक्शन प्लान जो है उस हिसाब से काम करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ संजीव भी बने हुए हैं। संजीव, जेडीयू दफ्तर के बाहर इस वक्त कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज होने वाली बैठक बेहद अहम है बिहार की राजनीति के लिए? कुछ देर पहले सभापति थे, उनसे मैं कोशिश कर रहा था बात करने का, लेकिन ये देखिए अभी जेडीयू के बाद बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर प्रसाद, उनके घर के पास की मैं कोशिश करूंगा कि कैमरामैन को दिखा पाए। यहाँ मैं आया हूँ और बेहद अहम बैठक चल रही है। ये तारकिशोर प्रसाद है, डिप्टी सीएम का आवास है ये, और यहाँ बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज बंद कमरे में बैठक हो रही है कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए जो ये सरकार में जो इतनी बड़ी संकट आई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा कुनवा लगा हुआ है और किस तरह से इस डैमेज कंट्रोल को बेहतर किया जाए। लेकिन हालांकि जो खबरें आ रही है कि अब बहुत कुछ जो सिचुएशन है यहाँ पे बहुत धीरे धीरे ड्रास्टिक होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी की सरकार एक साथ बन जाए इसकी पूरी कवायद हो रही है। लेकिन अगर आला कमान की माने, दिल्ली के आला कमानों की माने, तो अभी भी लगातार ये मंथन जारी है कि नीतीश कुमार को मना लिया जाए
और कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर नीतीश कुमार की नाराजगी थी, हालांकि वो खुलकर नहीं आ रहे थे। चाहे वो आरसीपी सिंह का मुद्दा हो, चाहे वो बिहार में तमाम मंत्रिमंडल में मंत्रियों को लेकर मुद्दा हो, या कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं न कहीं नीतीश कुमार फ्रंट पर नहीं थे। ये तय हो गया था उसी दिन जिस दिन आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, और उसके बाद जिस तरह से कई सारी ऐसी कवायदें हुई, बयानबाजी का दौर चलता रहा। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर कोई एक तरह से अपना बयान नहीं दिया था, लेकिन जब ललन सिंह ने लगातार जो बयान आया ललन सिंह का, उसके बाद ये लग रहा था कि अब नीतीश कुमार जो है अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं जेडीयू बीजेपी के साथ। तो देखिए, अब अमित शाह से भी जो जानकारी है, फोन पे बात हुई है, और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तारकिशोर प्रसाद जी का आवास है, डिप्टी सीएम का आवास है, वहां भी लगातार बैठक का दौर जारी। और ठीक अब मैं एक तरफ और कोशिश करूंगा दिखाने की, ये जो रास्ता जा रहा है कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आवास है, जहां की जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो बैठकर मंथन कर रहे हैं, और लगातार जो नेता है उनके जाने का भी दौर जारी है। आपको दिखाता हूँ, सांसद है सीतामढ़ी के, वो कुछ बोल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का। पिंटू जी, क्या लगता है ये मंथन लगातार जारी है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या सब कुछ जा रहे हैं उसके बाद ही ना कुछ कहेंगे, तो हम लोग को भी नहीं मालूम है, जब तक एजेंडा नहीं पता हो कुछ भी बोलना गलत। बिल्कुल, देखिए ये वरिष्ठ नेता थे, इन्होंने भी कहा कि हम लोग मीटिंग, यानी कि कोई भी व्यक्ति अभी पत्ते नहीं खोल रहा है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, अभी आला कमान से भी निर्देश शायद नहीं आया है, इसलिए पार्टी के सांसदों और विधायकों को भी नहीं पता कि दरअसल एजेंडा क्या है। पीयूष, यहाँ देखिए किस तरह से जेडीयू की तरफ से बैठक बुलाई जाती है, लेकिन सांसद पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, एजेंडा क्या है किसी को नहीं पता है, यानी गुपचुप तरीके से सब कुछ हो रहा है। और आपको याद होगा सबसे पहले जब आरजेडी के साथ गठबंधन टूटा था, महज कुछ घंटे में ही पूरी पिक्चर जो थी वो बदल गई थी, क्लाइमेक्स बदल गया था, एकदम गठबंधन टूटता है और बीजेपी में आ जाते हैं, यहाँ पर बीजेपी के साथ पार्टी यानी सरकार बना लेते, और ऐसा ही कुछ लगता है एक बार फिर से बिहार में होगा। देखिए, मुझे याद है कि जिस वक्त आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा था, जो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, उस वक्त जिस तरह से जो वाकया हुआ था वो 3 से 4 घंटे का सारा वाकया था, और एकाएक सारा गेम जो है वो बदला और नीतीश कुमार अलग हो गए थे, और उसके बाद से तमाम चीज़ें चलती रहीं। अब किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अलग बैठक होती रही, और सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बिहार पहुँच चुके थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी दिग्गज नेता हैं बिहार के कहे जाते हैं, गिरिराज सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, अश्विनी चौबे दिल्ली में मौजूद हैं, यहां तक कि बिहार सरकार में मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो एक तरह से जो बिहार के बड़े नेता कहे जाते हैं वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के वो दिल्ली में मौजूद हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर क्षेत्रीय नेता हैं वो लगातार आपस में मंथन जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए है। अब तो जो भी निर्णय लेना है या जो भी चीजें कहनी है वो कहनी जेडीयू की तरफ से है, यानी नीतीश कुमार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए यही अहम चीज है, और इसको लेकर कल चिराग इस तरह से फिर एक तरह से आप आरजेडी के साथ जाने के आप कंफर्ट महसूस करेंगे, आरजेडी के साथ जाना, जिस तरह से आरजेडी को आप लोग छोड़ करके एनडीए में आए थे फिर से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो भी निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के लिए, बिहार के हित के लिए जो लिया है वो बेहतर निर्णय लिया है, और उसी के बदौलत बिहार आज इतना दूर आगे बढ़ा है। आज भी जो निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा वो बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में होगा। लेकिन पिछली बार जब वो हित में लिए थे तो उनको पलटू राम का नाम दिया गया, इस बार लेते हैं तो क्या अब उनका ये इमेज बन पाएगा जिस तरह से पलटू राम अभी तक बना हुआ है? देखिए, ये बोलने के लिए तो हर आदमी फ्री है, कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राजनीति में सब संभावना खुला रहता है। भाजपा ने आपको तो कहीं दगा नहीं दिया, भाजपा के साथ रहने में कहाँ परेशानी हो रही है? अब इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आप लोगों के बीच में कई एक बार बात स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए इस पर हमको बोलना उचित नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद। अब लगभग लग रहा है कि तमाम चीज़ें फिर से, क्योंकि आप लोग जब चुनाव लड़े थे उसके बाद एकजुटता दिखाई थी आप लोगों ने, फिर आप लोग सरकार नहीं बना पाए, फिर हम लोग एकजुटता दिखाएंगे और आगे की रणनीति मीटिंग में तय हो जाएगा।
जी। लगभग अब अच्छा, अब नीतीश कुमार जी आप लोगों की बात को, आप लोगों के माइंडसेट को, क्योंकि आला कमान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आला कमान से बात हुई, सोनिया जी से उन्होंने हालचाल लिया और तमाम चीज़ें बहुत पहले से मोल्ड नजर आ रही नीतीश कुमार जी इस प्रदेश के नेता हैं और हमारे हाई कमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उनकी क्या बात हुई है ये मैं नहीं जानता। बिल्कुल उसके बारे में बोलने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, लेकिन ये बात पहले से तय है। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में एक मजबूत हुकूमत बने और राज्य के भले के लिए एक मजबूत नेतृत्व कायम हो, ये कांग्रेस चाहती है। बिल्कुल। विजय शंकर दुबे जी, आप तो तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी समझते हैं, आप देखते हुए आए हैं, आप तमाम चीज़ों को तो आपको लग रहा है कि आज जो निर्णय होने वाला है, जो ये मंथन बैठक शुरू हो रही है, उसमें बहुत कुछ निकल के साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे आप लोग सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं और ये बात हम लोग को भी जाहिर है कि मजबूत सरकार की आप बात कर रहे हैं, जो सरकार एक तरीके से तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। तो आपको लगता है कि वो देखिए, मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य बढ़िया है और बिहार में एक नेतृत्व निश्चित रूप से फिर उभर करके आएगा, जो बिहार को संभालेगा और बिहार के मिट्टी गिट्टी से निकली हुई समस्या का निराकरण करेगा। सरकार मतलब अगर सरकार बनाने की कवायद, हम ये एक काल्पनिक सवाल है, लेकिन आप क्योंकि आप सारे चीज़ों के बहुत जानकार है, इसलिए कि अगर सरकार बनाने की कवायद अगर बनी तो कैसे होगा फिर? क्योंकि नीतीश कुमार जी अभी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। ये तो सरकार बनने के सरकार के नेता की जवाबदारी है, उनका दायित्व है और उनका अधिकार है किस प्रकार से सरकार का गठन करेंगे, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल यकीन है, विश्वास है, कांग्रेस को भरोसा है कि हमारा नेतृत्व और बिहार में निकलने वाले नेता इस मंथन से, इस विचार से इसका विजय शंकर दुबे कांग्रेस के एक बरगद के पेड़ माने जाते हैं बिहार के, तो हम ये माने कि अब ये जो बरगद का पेड़ है वो छाया देने के लिए तैयारी कर रहा है अब तमाम कांग्रेस के ये तो बात नेतृत्व जानता है, मैं नहीं बता सकता। सर साफ तौर पे देखिए, चारुल आप सुन रही थी कि ये विजय शंकर दुबे हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भी हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब एक मजबूत सरकार बनाने की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। मतलब साफ है कि ये कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक भी अब यहाँ पहुँच गए। चहलकदमी आप समझ सकती हैं, आपको मैं पीछे दिखाऊं अगर नज़ारा, तो आप देखिए किस तरीके से चहलकदम यहाँ बढ़ा हुआ है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के भी तमाम विधायक अब यहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब पहले आरजेडी के विधायक पहुँचे, फिर सीपीआई माले के विधायक पहुँचे और उसके बाद अब कांग्रेस के विधायक भी पहुंच गए। हमने जो खबर बताई थी उस खबर पे मुहर लगी है कि महागठबंधन की बैठक जो है वो लगभग पहले आरजेडी की बैठक हुई, उसके बाद सीपीआई माले की बैठक है ना। अब कोशिश करने वाले जाने कौन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू का एक विधायक इधर से उधर हिलने वाला नहीं है। आप लगातार जेडीयू विधायकों के संपर्क में थे सर, कई विधायकों से आपने भी संपर्क किया? हमने तो लगातार विधायक के संपर्क में रहते हैं, पहली बार थोड़ी है। जब विधायक हमारे हैं, हम मुख्य सचेतक हैं, तो हमको संपर्क में रहना ही पड़ता है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है सर, आज के दिन कोई नई क्रांति भी होगी क्या बिहार के सियासत में? संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को, बिहार वासियों को, आंदोलनकारियों को शुभकामना देते हैं कि आपने जो काम किया, आपने जो बलिदान दिया, आपने जो त्याग किया, उसी का प्रतिफल है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। चलिए, तो बिहार की राजनीति के लिए ये दिन आज का बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर सियासी उलटफेर की संभावनाएं लगातार प्रबल होती जा रही हैं। आसिफ इकबाल लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरह हम तस्वीरें देख रहे हैं, आपको याद होगा आरजेडी निवास पर यानी राबड़ी देवी आवास पर आप देखिए कि किस तरह सियासी हलचल बहुत ज्यादा नहीं देख पाते थे, लेकिन आज जो चहलकदमी हो रही है वो ये बता रही है कि आज का दिन बिहार की सियासत के लिए कितना खास है। इसमें कहीं दो मत नहीं चारों। और देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना खास है ये, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पे स्पष्ट कर रही हैं कि आज आरजेडी आवास और खास तौर पे राबड़ी देवी आवास पे जो है वो कितना चहल पहल दिखने को मिल रहा है। और साफ तौर पे आपको बताऊं कि पहले आरजेडी के 77 विधायक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद
सीपीआई माले के 14 विधायक पहुंचते हैं और अब कांग्रेस के भी 19 विधायक पहुंच रहे हैं। और देखिए तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लालू राबड़ी के सबसे बड़े लड़के हैं, वो यहाँ गेट पर खड़े होकर सबको रिसीव कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, तमाम विधायकों को वेलकम कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पे आप देख सकती हैं कि तस्वीरें अपने आप बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ साफ साफ स्पष्ट होता नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा भी आ गए और उनके साथ साथ तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, चाहे डॉक्टर शकील अहमद हो या फिर विजय शंकर दुबे हो, मुन्ना पांडे हो, ये तमाम वैसे विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं और वो सभी लोग अंदर में हैं। मतलब अब आप कह सकती हैं, औपचारिक तौर पे आप कह सकती हैं कि महागठबंधन की बैठक जो है वो यहाँ पे आहूत की जा रही है और यहाँ तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो यहाँ पे बैठक में मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। आसिफ जी आप बने रहिए, अब कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक बार वो अपने दर्शकों को सुना दे। अब इस संबंध में तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया था ना मीडिया के सामने कि हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई, तो वो कोशिश किया गया और यह भी बोला कि साक्ष्य भी समय पर उपलब्ध कराएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, खबर अच्छी मिलेगी। इस मीटिंग में भी साक्ष्य लाए जाएंगे क्या? आप लोग ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके शर्मान नेता के कद को छोटा? ये कहाँ मंजूर होगा, किसी कीमत पर। दुनिया में कोई ऐसा ताकत पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी के कद को छोटा करने की कोशिश करे। जदयू का एगो गांव का कार्यकर्ता भी इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। नीरज जी अगर मान लीजिए अगर महागठबंधन में जाने की बात होती है, नीतीश जी फैसला लेते हैं, तो आप लोग एक साथ खड़े हैं? माननीय नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं वह सब हम लोग के लिए सर्वमान्य है, सर आंखों पर। नीरज कुमार बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ जी देखिए स्पष्ट तौर पर हम जेडीयू नेताओं को सुन रहे हैं कि हमारे नेता का कद छोटा करने की कोशिश की गई, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संकेत ये भी दे रहे हैं कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे है चारुल, इसको समझना होगा कि आखिर ये धीरे धीरे करके आज चीज़ें बढ़ी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने अगर कोई निर्णय लेने का सोचा है तो वो ऐसे नहीं कि आनंद फानंद में सोचा है, उनके खिलाफ साजिशें हुई हैं, इसका सबूत उन लोगों ने दिया है। साफ तौर पे ललन सिंह ने कहा कि देखिए चिराग मॉडल को लागू दोबारा कराना चाहते थे। मतलब साफ है कि ये सभी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान मॉडल को लागू करा के 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के कद को कम किया गया, उनके विधायकों को कम किया गया, उनके विधायकों की संख्या कम की गई, वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के लिए बड़ा घात था। उसके बाद दूसरी बार आरसीपी सिंह और उन कुछ विधायकों के जरिए उनकी फिर से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी और ये तैयार की जा रहा था कि किस तरीके से लगातार फिर से दोबारा एक कोशिश किया जाए जिससे बीजेपी की सरकार बने और बीजेपी जेडीयू के तमाम विधायकों को अपने पाले में ले आए। उसकी कवायदें और कोशिशें जारी हो गई थी। ये इस बात की भनक नीतीश कुमार को लगी और इसीलिए ललन सिंह ने उस दिन साफ तौर पे कहा था कि दूसरी बार चिराग मॉडल को बिहार में लागू कराने की कोशिश की जा रही थी। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं चारुल, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक वीडियो भी नीतीश कुमार के पास पहुंची है जिसमें साफ तौर पर बिहार बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेता, जेडीयू के कई कद्दावर नेता और उसमें वो लोग आरसीपी सिंह के साथ शामिल थे कॉन्स्पिरेसी करने में। तो मतलब साफ है कि अब कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की नाराज़गी जो है अब वो चरम पे है। दूसरी तरफ चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में 2 साल के बाद बुलाना, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा सकता है कि वो जेडीयू को और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार को चिढ़ाना चाहती थी। जो इसका गुस्सा जो है वो नीतीश कुमार ने जाहिर किया और अब कहीं ना कहीं से वो बीजेपी को अब इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर वो सरकार से बाहर होती है तो। जो है ये नाराजगी आज इस कदर बढ़ गई है कि इसने विद्रोह का सुर अपना लिया है। पीयूष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष देखिए आसिफ जी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सियासी हलचल जो है लगातार बढ़ रही है। राबड़ी आवास के बाहर बैठक चल रही है, कांग्रेस पहुंच रही है, सीपीआईएम पहुंच रही है, लेकिन बीजेपी अभी जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या अभी सब कुछ बीजेपी इसी तरह से देखने वाली है? क्योंकि जो बिहार से तस्वीरें आ रही हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि जमीन खिसक रही है वहां पर।
देखिए चारुल, आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी कल से लेकर आज तक पूरी स्थितियों का विश्लेषण ही करने में लगी हुई है। वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि वो ये चाहती है कि अगर कोई भी निर्णय लेना हो, अगर कोई कटु से कटु निर्णय लेना हो तो वो नीतीश कुमार ही लें। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को, तमाम अपने नेताओं को भी रोक दिया है कि इस प्रकरण पर कोई भी मीडिया में बाइट नहीं देगा, ना ही बातचीत करेगा। बिल्कुल पीयूष, बने रहिए। आसिफ जी हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरह आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, ये तो है जिस तरह पीयूष भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन हमने जो तस्वीरें, आपको याद होगा जिस दौरान अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा था, तभी बीजेपी के डिप्टी सीएम वहां पर आवास पर हमले हो रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन जेडीयू की तरफ से शांति थी। यानी कहीं ना कहीं संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे कि ये गठबंधन, महागठबंधन ज्यादा वक्त तक टिकने वाला नहीं है। और हाल ही में नीति आयोग की बैठक में ना जाकर नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे है। देखिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ चारुल की तस्वीरें जो हैं अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफ़ी हैं। वो लहलहाता सा झंडा देखिए किस तरीके से लालू राबड़ी का झंडा और लालू यादव, तेजस्वी यादव का झंडा लहरा रहा है। और आज कम से कम ये बातें आप साफ कह सकती हैं कि जेल से निकलने के बाद, लालू यादव के निकलने के बाद ये तय हो गया था कि बिहार में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। और ठीक आज जो हो रहा है उसको एक कड़ी आप उससे जोड़कर देख सकती हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब उस वक्त की घटनाएं अलग थी और आज कम से कम आप कह सकती हैं कि बिहार में इसकी पृष्ठभूमि जो है वो बहुत पहले तैयार की गई थी। नीतीश कुमार की नाराज़गी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बड़ी बड़ी बैठकें हैं उसमें नीतीश कुमार ने अपने आप को दूर रखा। ये साफ जाहिर था कि नीतीश कुमार बहुत नाराज़ है। उनको मनाने की तब कोशिश नहीं की गई जब वो उनकी नाराज़गी चरम पे थी। अब कहीं जाकर जब उन्होंने एक निर्णय ले लिया है लगभग, क्योंकि आप समझिए आनन फानन में तमाम सांसदों, तमाम विधायकों को पटना नहीं बुलाया जाता है, बिना कोई निर्णय लिए हुए, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ प्लान किए हुए। ऐसे नहीं है कि नीतीश कुमार अपने तमाम विधायकों को और तमाम सांसदों को पटना बुला लें, तलब कर लें। मैं आपको बताऊं कल देर शाम तक जेडीयू के 5 से 7 सांसद पहुंचे थे और अभी सुबह की फ्लाइट से लगभग तमाम जो सांसद हैं वो पटना पहुंच चुके हैं विधायकों के साथ साथ। तो इसलिए अभी जो है, अभी ठीक 11 बजे का वक्त है। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो। यहाँ महागठबंधन की बैठक में भी लगभग तय हो चुका है, सारी पृष्ठभूमि तय हो चुकी है। उसके बाद वहाँ दूसरी तरफ वहाँ होगा। और ये देखिए दिनारा के विधायक हैं विजय मंडल, ये भी आ गए। विजय जी, क्या होने वाला है आज, क्या खबर? क्या खबर है जो हो रहा है? देखिए कुछ खबरी मिलने वाली है। बिहार में सांप्रदायिक समाप्त होगी और सेकुलर ताकतें मजबूत होगी। मतलब सरकार बनने जा रही है। सेकुलर ताकत देश में मजबूत होगी, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे नेता इस पर लगे हुए हैं। शाम तक राजभवन जा रहे हैं सर आप लोग? मतलब साफ है कि ये लोग लगे हुए हैं। और अब देखिए चारुल, ये दिनारा के विधायक हैं विजय मंडल और यहाँ साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये अब यहाँ पे सभी लोगों को तय करना है कि अब क्या होना है, किस तरीके से होना है। और ये तमाम आरजेडी के विधायक, देखिए दिनारा के विधायक हैं और भभुआ के विधायक हैं। दिनारा के विधायक विजय मंडल हैं और भभुआ के विधायक हैं भरत बिंद। ये दोनों लोग एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक ही इलाके के। ये पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ करते थे संतोष, अब ये इस वक्त आरजेडी में है और आरजेडी में सचिव हैं ये। तो ये भी यहाँ पे लगातार तैयारियां हो चुकी हैं और यहाँ पे अब ये माना जा रहा है कि कहीं निकलने की बात हो रही है। नहीं, देखिए साफ तौर पे है कि सभी को ये मना किया गया अभी कुछ बोलने से, इसलिए तमाम तरह की तैयारियां चालू और आप समझ सकते हैं कि चहलकदमी ऐसे ही नहीं पड़ी है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आसिफ जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पीयूष आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। नीतीश कुमार की नाराजगी बिहार की सियासत को किस ओर लेकर जाएगी, न्यूज इंडिया पर सबसे पहले हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।